संत ब्राह्मणों का निर्णय 15 फरवरी को नर्मदा जयंती मनाया जाना ही श्रेष्ठ है। 16 को भंडारा प्रसादी ग्रहण, गुप्त नवरात्र को रेवा नवरात्र एवं कल्पवास का निर्णय भी हुआ। मां नर्मदा जयंती मनाए जाने की तारीख को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति बनी है। कैलेंडर के अनुसार नर्मदा जयंती 16 फरवरी को मनाई जानी दर्शाई गई है। बड़वाह में 7 दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव मनाने वाली संस्था मेकल सेवा संस्था भी 16 फरवरी को ही नर्मदा जयंती महोत्सव का समापन कर रही है, लेकिन नर्मदा तट के संत महंत मंडल इसे शास्त्र सम्मत नहीं बता रहे हैं। उनके अनुसार नर्मदा जयंती 15 फरवरी दोपहर 12 बजे मनाई जानी उचित रहेगी। इस संबंध में गुरुवार को नवाघाट खेड़ी के समीप डेहरिया में स्थित करपात्री कल्याणी माई आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यहाँ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बालक दास महाराज, महामंडलेश्वर राम सेवक दास शास्त्री, महंत सुरेंद्रगिरी, महंत हनुमान दास महाराज उपस्थित रहे। यहाँ उन्होंने अगले वर्ष सभी प्रमुख कैलेंडर एवं पंचांग निर्माताओं को नर्मदा जयंती तिथि निर्धारण को लेकर चर्चा करने की बात कही। इस दौरान भक्त अनिल सोनी समेत बड़वा, सनावद, ओमकारेश्वर के विप्रगढ़ भी मौजूद रहे। यहाँ कल्याणी माई आश्रम के गादीपति महंत सच्चिदानंद ने शास्त्रों के परांत जानकारी देते हुए बताया कि महा मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर मां नर्मदा जयंती मनाई जाती है एवं दोपहर 12 बजे ही जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन सप्तमी तिथि 15 फरवरी सुबह लगभग 10 बजे से प्रारंभ होकर 16 फरवरी सुबह करीब 9 बजे समाप्त होगी। चूँकि उदय काल से तो 16 फरवरी को नर्मदा जयंती मनाई जानी उचित है, लेकिन दोपहर 12 बजे के पहले ही यह समाप्त होने पर मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया जाना उचित नहीं है। ऐसे में 15 फरवरी दोपहर 12 बजे ही मां रेवा की जयंती मनाई जाए। इसी तिथि पर नर्मदा जयंती मनाने के लिए सभी संत महंत मंडल एक है। इसके साथ ही नर्मदा जयंती महामास की गुप्त नवरात्रि की सप्तमी को आती है। ऐसे में इस नवरात्रि को हम सब मिलकर रेवा नवरात्रि के रूप में मनाएं। लोकाचार भले ही 16 को मनाएं, लेकिन पूजन 15 को ही करें। यहाँ संतों ने स्पष्ट किया कि भले ही लोकाचार कैलेंडर में नर्मदा जयंती 16 फरवरी की हो, बड़वाह में भी मेकल सेवा संस्था 16 को भंडारा करे, लेकिन सभी नर्मदा भक्तों से उन्होंने कहा कि वे 15 को दोपहर 12 बजे ही नर्मदा जयंती मनाएं। इस दौरान वे तट पर आए, पूजा पाठ करें, नर्मदा दर्शन करें एवं नर्मदा जयंती मनाएं। भले ही 16 को तट पर उपस्थित होकर भंडारा प्रसादी ग्रहण करें। मां नर्मदा के दर्शन से ही पापों से मुक्ति मिलती है। माघ मास तपस्या के लिए माना गया है। यही कारण है कि सभी संत महंत मंडल एक मत है कि माह मास में मां नर्मदा के उत्तर तट पर रेवा कल्पवास मनाया जाएगा, जिसे माघ मास कुंभ भी कहते हैं। उसका आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान संत महंत तट किनारे रहकर मां रेवा की साधना करेंगे, जिसकी शुरुआत मकर संक्रांति पर ध्वज पूजन के साथ होगी। मां रेवा तट पर नर्मदा जयंती का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया जाता है। शास्त्र निर्णय जो है वर्तमान में 15 तारीख को सप्तमी जो है षष्ठी युक्त सप्तमी का निर्णय सिंधु ग्रंथ में दिया गया है कि हमें जो है सप्तमी तिथि षष्ठी ग्राह्य लेनी चाहिए। उसमें ये कहा गया है कि षष्ठिया युक्ता सप्तमी कर्तव्या तात सर्वदा। निर्णय सिंधु स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि तात सर्वदा सभी सदैव जो है षष्ठी युक्त सप्तमी ही ग्राह्य है। और माँ रेवा का जन्मदिन जो है मध्याह्न में होता है। मध्याह्न व्यापनी, जिस प्रकार से रामचंद्र भगवान का हनुमान जी महाराज का जन्मदिन जो है वो मध्याह्न में लिया जाता है, उसी प्रकार से माँ रेवा का जन्म उत्सव भी जो है वो मध्याह्न में ही मनाया जाता है। इसलिए सप्तमी तिथि मध्याह्न में 15 तारीख को आ रही है। शास्त्र सम्मत 15 तारीख को ही वहाँ नर्मदा जी का जन्मोत्सव सभी संत महात्माओं के माध्यम साथ में संगोष्ठी विद्वत जनों के साथ 15 तारीख को ही आयोजित किया जाएगा। किंतु लोकाचार में जो कैलेंडरों में और पंचांगों में रथ सप्तमी जो है वो 16 तारीख की दर्शाई गई है। इसलिए हो सकता है कि शासकीय छुट्टी स्थानीय स्तर पर 16 की हो और कुछ संस्थाएं मेकल कन्या जैसी संस्थाएं जो हैं वे भंडारे इत्यादि का आयोजन 16 तारीख को कर रही है। इसलिए जो महानुभाव भक्तगण हैं वे नर्मदा जी का पूजन 15 तारीख को मध्याह्न में माँ रेवा के तट पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर करिए। और जिन्हें भंडारा प्रसाद पाना है वे 16 तारीख को जो मेकल संस्था आदि इत्यादि संस्थाओं के द्वारा भंडारे आयोजित हैं उनमें अपना प्रसाद पाने का
कार्य करें। इधर मां मेकल सेवा संस्था के सदस्यों ने संत महंत के इस निर्णय को लेकर भी सहमति जताई। सदस्यों की माने तो मां नर्मदा जयंती महोत्सव 10 फरवरी से शुरू होकर 16 फरवरी को समाप्त होगा। ऐसे में 15 फरवरी को दोपहर में मां नर्मदा की आरती की जाएगी। हालांकि 16 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 बजे महा आरती एवं उसके बाद भंडारा प्रसादी का आयोजन होगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मध्य प्रदेश बड़वाह से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।